नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई मंथ में होना है। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है यही आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है, यही आपका पुलिस एसआई का सिलेबस है। सारे सिलेबस सेम है। तो अगर आप एसआई का सिलेबस ढूंढ रहे हैं या पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। लेकिन हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई की, ठीक है। उनको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखिए सिलेबस में देखिए हम पूरा सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी कैसे आपको डाउनलोड करना है सिलेबस, और ये भी बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है ऐसा मतलब नहीं है, सिलेबस में आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको किस पार्ट को कितना पढ़ना है, ठीक है, किस पोर्शन से कितना पूछा जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ये जो हमने एनालिसिस किया है, ये पुराने जो पेपर हुए हैं यूके ट्रिपल के, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड के हो या कोई भी आपका इंटरमीडिएट लेवल का पेपर हुआ है, उसको देख कर ही ये तैयार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस का अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर पैटर्न रहेगा आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर का, ठीक है। पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। और 3 आपके सब्जेक्ट होंगे उसमें। पहला आपका होगा हिंदी का, दूसरा आपको होगा उत्तराखंड जीके का, तीसरा आपका होगा जीएस का, ठीक है। लेकिन हिंदी जो होगी आपकी फिक्स होगी, यानी कि 20 नंबर की आपकी आनी है तो आनी है, ठीक है। उत्तराखंड जीके आपका 40 नंबर का है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये 40 नंबर ना पूछ के 38 से 39 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 38 से 39 नंबर का पूछ लेता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी 40 का भी आता है, कभी 41 का भी आया है, मैंने देखा है पुराने पेपर में। तो ये मतलब कि 40 नंबर का आता है, मान के चलिए 40 नंबर का आपको उत्तराखंड जीके आता है। तीसरा हमारा पोर्शन है जीएस का, यानी कि जनरल स्टडी का, जिसको हम जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज। इसमें देखिए आपको 3 चीज़ें आती है। एक तो आपका जीके आएगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये आएगा, ठीक है। और दूसरा आपका आएगा रीजनिंग का, तीसरा आपका आएगा कंप्यूटर का। अब इनको एक बार देख लेते हैं कि किस पोर्शन से कितना पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बना रखा जो हिंदी से देखिए आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। बाद में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कहाँ से कितना कैसे पूछ रहा है। उत्तराखंड जीके के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसका देखिए जीएस आता है, तो उसमें से देखिए 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। हिस्ट्री के देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री से कितने आते हैं, मॉडर्न से कितने आते हैं और मिडिवल से कितने आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से आपके देखिए इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर और जो नेशनल करंट अफेयर है उससे जो है 4 क्वेश्चन आते हैं मिला के, ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे कि आपको किस ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है, कितने पुराना आपको करंट अफेयर पढ़ना है। इसके बाद देखिए रीजनिंग के हैं 8 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 7 से 8, 8 से 9, ये वेरी करते रहता है, ठीक है। पहले से जो एग्जाम होते थे यूके ट्रिपल सी के तो वहाँ 5 से 6 पूछे जाते थे, लेकिन अभी का ट्रेंड ये बना है 8 से 9 क्वेश्चन यूके ट्रिपल सी डाल रहा है रीजनिंग के, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट है मिसलेनियस है। इसका मतलब होता है विविध। विविध में क्या आता है ये भी हम आपको बताएंगे। लगभग 8-9 क्वेश्चन जो है विविध के आते हैं आपके, और कंप्यूटर के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न है। उत्तराखंड जीके पे हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड जीके में हिस्ट्री कहाँ से पूछी जाती है, आपका ज्योग्राफी आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। हिंदी का भी बारे में बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए नीचे आपका सिलेबस दिया है। तो ये आपका सिलेबस है इंटरमीडिएट लेवल का। ये आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है, उत्तराखंड पुलिस के लिए भी है, बाकी जो भी जनरल सिलेबस पे बेस आपके एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट स्तरीय और स्नातक स्तरीय दोनों के लिए है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया अभी ये वही है पूरा, ठीक है। 20 की हिंदी हुई और आपका जीएस आ गया 40 का, जिसमें आपका रीजनिंग भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, और उत्तराखंड से संबंधित जो आपकी क्वेश्चन होंगे वो 40 नंबर के होंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहला जो आपको विषय है ये है हिंदी का। तो हिंदी में देखिए आपको दिया है भाषा एवं हिंदी भाषा, ठीक है। तो आपको हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना है, हिंदी भाषा के प्रकार पढ़ने हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था ये पढ़ना है, और बोलियाँ भी आपको पढ़नी है। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी बोलियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब भाषा से देखिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, जैसे भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। बोलियों से आता है हिंदी की जो प्रमुख बोलियाँ होती हैं, पहाड़ी हिंदी हो गया आपका, पश्चिमी हिंदी हो गया आपका, पूर्वी हिंदी हो गया, ठीक है। इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, जैसे हम पहाड़ी की बात करें तो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आता है। पश्चिमी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी आती है, खड़ी बोली आती है, ये आती है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिपि और वर्णमाला। लिपि वर्णमाला में देवनागरी लिपि का विकास पूछा जाता है, और वर्णमाला देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएंगे वर्णमाला से? वर्णमाला से क्वेश्चन आपके आते हैं जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, स्वघोष, अघोष, स्पर्शी व्यंजन, कठोर व्यंजन, ये आपसे पूछे जाते हैं।
और इसमें देखिए आपसे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पूछा जाता है कि जैसे आपका क वर्ण है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये आपको वर्णमाला पूरा एक टॉपिक है, उसको अच्छे से कवर कर लेना है। वर्णमाला से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्वर और व्यंजन है। स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्वर के प्रकार, स्वर के भेद, व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए है हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग जिसको कहते हैं। इसमें आपको एरर ढूंढना होता है, शुद्ध अशुद्ध आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये आता है क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट देखिए शब्द रचना में आपका वर्ण आता है, अक्षय आता है, प्रत्यय आता है, उपसर्ग आता है, संज्ञा, सर्वनाम। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर याद कर लेना है, ठीक है। ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, ये वाला शब्द रचना वाला। इसमें देखिए आपसे 3-4 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। क्रिया से क्वेश्चन बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, संज्ञा से बनते हैं, इनके भेद पूछे जाते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अलंकार आपसे पूछे जाते हैं, विशेषण आपके आएंगे, कारक चिन्हों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आते हैं और बाकी आपके देखिए वाक्य से आते हैं। जैसे आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य वाला, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शब्द भंडार देखिए आपका ये तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, ये पूछा जाता है, ठीक है। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा देशज शब्द है, आगत शब्द है, या विदेशी जो भाषाएं हैं उनसे हमने कौन कौन से शब्द लिए हैं। एक आपको शब्द दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि ये किस भाषा का शब्द है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। विलोम शब्द भी पूछ लिया जाता है, प्रायवाची शब्द आते हैं, ये आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संधि। संधि का यहाँ पर लिखा गया है स्वर संधि आपसे पूछी जाएगी। स्वर संधि में आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। लेकिन इस बार देखिए 2-3 एग्जामों में आपसे व्यंजन संधि भी पूछी गई है, तो आप मोटा मोटा देखिए व्यंजन संधि भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए वाक्य का आशय, परिभाषा, वाक्य के प्रकार आपसे पूछा जाते हैं, ठीक है। लोकोक्ति, मुहारे, ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। मैंने वाक्य के बारे में आपको बताया कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये पूछा जाता है। इसके बाद देखिए पत्र लेखन, यहाँ पर आपसे सरकारी, अर्ध सरकारी पत्रों के बारे में, विज्ञप्ति के बारे में, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। जनसंचार से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा जनसंचार का माध्यम है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार आता है। हिंदी कंप्यूटिंग देखिए फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, इससे बहुत क्वेश्चन अभी तक मैंने बहुत कम देखे क्वेश्चन, तो ये भी है टॉपिक, लेकिन उतना पूछा नहीं जाता इसमें से, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य सामान्य परिचय, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कई बार 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन आता है, कई एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनसे आपको क्या पढ़ना है, इन सभी के देखिए पद्य और गद्य में जो भी दिए गए हैं, जो भी आपके यहाँ पर कवि दिए गए हैं, इनकी आपको रचनाएं पढ़ लेनी है और कुछ मेन जो है उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लेनी है, ठीक है। जैसे महादेवी वर्मा का डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया गया था कई बार, ठीक है। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका सुमित्रा नंदन है, इनको कब अवार्ड मिला गया, अवार्ड के बारे में पढ़ लेना है। इनको अगर कोई साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, कोई पुरस्कार दिया गया है, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है और इनकी रचनाएं आपको याद कर लेना है। इसमें देखिए आप डेली एक जो है कवि को लेते हैं, तो आपका ये पूरा हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये आपके 10th और 12th के एनसीईआरटी पे बेस है, ठीक है। ये आपने पहले पढ़े होंगे, लेकिन इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये तो हमारा हिंदी रहा 20 नंबर का, ठीक है। इसके बाद देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग देखिए पहले से तो बहुत इजी आती थी, यूके ट्रिपल सी में सिंपल से नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है यूके ट्रिपल सी में जो है रीजनिंग का भी स्तर बढ़ा है। तो आपको रीजनिंग को भी टाइम देना है। होता क्या है, यूके ट्रिपल सी का जो तैयारी करता है एस्पिरेंट, वो सिर्फ क्या होता है, वो उत्तराखंड जीके पढ़ने लग जाता है और इतना उत्तराखंड जीके बढ़ जाता है कि बाकी पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो आपको देखिए हिंदी को भी आपको टाइम देना है, आपको जीएस को भी टाइम देना है और आपको रीजनिंग को भी टाइम देना है, ठीक है। इनको भी आपको पूरा करना है। दिक्कत यहाँ पर हो जाती है, अगर आप सिर्फ उत्तराखंड जीके ही पढ़ते हो तो आप 40-50 में अटक जाते हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्कोर करना अच्छा है तो इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इन पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो रीजनिंग के 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं कि रीजनिंग बहुत ईजी आती है। अभी देखा गया है रीजनिंग जो है आपके नॉन वर्बल वर्बल दोनों प्रकार की पूछी जा रही है, तो आपको अच्छे से रीजनिंग को कवर कर लेना है। हम रीजनिंग की वीडियोज भी बना देंगे कि कैसे आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले हमने बनाई भी हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है दर्पण जल प्रतिबिंब, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कागज मोड़ने वाला ये भी अब पूछा जा रहा है, श्रृंखला नंबर सीरीज ये आता ही है। बाकी देखिए सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूके ट्रिपल सी का रीजनिंग का मैंने ऐसा देखा है कि कभी भी कोई भी टॉपिक पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन जो ये आपका श्रृंखला वाला है ये हमेशा आता है। और दूसरा आपका जो ट्रायंगल वाला होता है, ट्रायंगल या फाइंड आउट करना पड़ता है आपको कितने ट्रायंगल हैं, कितने रेक्टेंगल है इसमें, ठीक है, कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, ये वाला आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपसे, और बाकी यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया 8 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, यानी कि आपका जीएस वाला सेक्शन।
तो देखिए अगर जीके की बात करें तो यहाँ पर इतिहास है पहले नंबर पर। अब देखिए मैंने आपको बताया इतिहास जो हमारा 6 नंबर का लगभग पूछा जाता है, कई बार 5 नंबर, कई बार 6 नंबर। तो इतिहास के देखिए 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक आपका एंशिएंट आ गया, दूसरा आपका मिडिवल आ गया, तीसरा आपका मॉडर्न आ गया। ठीक है, तो एंशिएंट से आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। मिडिवल से आपका एक या दो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। मॉडर्न हिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगी। तो लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछे जाते हैं। तो ये आपका प्राचीन इतिहास है यहाँ तक का, तो यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। मध्यकालीन इतिहास से भी 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और आधुनिक इतिहास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो आपका वाइसराय थे, इनके बारे में, बाकी जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल से काफ़ी अच्छे लेवल का पूछता है, जीएस का भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि काफ़ी सिंपल पूछता है। ठीक है, और जीएस पर भी आपको फोकस करना है जरूर। ठीक है, क्योंकि 30 नंबर की जीएस पूछी जाती है, अगर आप जीएस नहीं पढ़ोगे तो आपका स्कोर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जीएस को भी आपको पढ़ना है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, सिर्फ आपको उत्तराखंड जीके ही नहीं पढ़ना है। हाँ, मानता हूँ कि वेटेज ज़्यादा है उत्तराखंड जीके का, लेकिन आपको जीएस भी पढ़ना है। अब देखिए अगला है विश्व का इतिहास, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में देखा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। और ये क्वेश्चन आपका मैंने देखा है कि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये पता नहीं कहाँ से यूके ट्रिपल से पूछ लेता है कई बार, लेकिन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी में देखिए भारत का भूगोल आता है और विश्व का भूगोल आता है। विश्व का भूगोल में देखिए ये आपका विश्व का भूगोल है, यहाँ से आप देखिए अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आपके पृथ्वी के बारे में पूछा जाता है। बाकी देखिए नदियों के बारे में पूछा जाता है, पठार, पर्वत, मैदान, घास के मैदान जो होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। नहरों से क्वेश्चन बनता है, सुएज नहर और पनामा नहर के मध्य कौन से कैनाल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटली मान के चलिए 4 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। अब इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी में आपका इंडिया का पूरा आपको भौगोलिक स्वरूप पढ़ लेना है कि कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लेना है। और उसका तटीय रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे ये आपका तटीय रेखा है, भारत की टोटल तट रेखा कितनी है ये पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन बनता है। और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनके बारे में पढ़ लेना है। पर्वतमालाओं के बारे में पढ़ लेना है, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है साउथ दक्षिण भारत, या कोई भी अन्य पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट माउंटेन पीक के बारे में पूछ लिया जाता है। और देखिए खनिज के बारे में, ठीक है, खनिज के बारे में क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में कौन सा खनिज जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है, जैसे लोहे का उत्पादन कहाँ पर होता जाता है, इसका उत्पादन कहाँ पर होता जाता है, एल्यूमिनियम का कहाँ पर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। सबसे ज़्यादा अगर जीएस में क्वेश्चन बनते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से बनते हैं, कई बार 6 से 7 क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। तो इस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, आर्टिकल सारे पढ़ लेना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप जरूर पढ़ लीजिए। एक बार मैं कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देखिए, कौन कौन से आर्टिकल किस किस सेक्शन से कितना पूछ रहा है यूके ट्रिपल सी। प्रीवियस ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, जैसे ये आपके आंदोलन है ये भी पढ़ने हैं, जैसे आंदोलन जो कि आपके पॉलिटिक्स से संबंधित है। ठीक है, रूरल एक्ट अधिनियम, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि इस अधिनियम के तहत कौन सा क्या हुआ था। ठीक है, बाकी ये देखिए आप मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद के बारे में, तो ये अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको अच्छे से पढ़ लेना है अनुसूचियों को भी, मौलिक अधिकारों को भी, ये पूछा जाता है। आप मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, पंचायती राज देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मिसलेनियस में क्या आता है। मिसलेनियस यानी कि जो विविध होता है, विविध में क्या पूछा जाता है, तो विविध की बात करें तो मैं इसलिए विविध कह रहा हूँ इसको मिसलेनियस। ये क्वेश्चन देखिए आप अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे आपसे आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आएगा। या आपसे कोई पुरानी योजना पूछ ली जाएगी 2015 की, 2001 की, 2012 की, तो ये भी आपका मिसलेनियस में ही आएगा, विविध में आएगा। ठीक है, या आपसे कुछ आयोग के बारे में पूछा जाएगा, जैसे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, इसका गठन कब हुआ, तो ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन मान के चलो मिसलेनियस आपके बनते हैं। आप जो है अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रमुख आयोग हैं, इनका गठन कब होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स से देखिए आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर होता है, या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इनमें क्या क्या आता है। ठीक है, कृषि कौन से सेक्टर में आता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया पहले। ठीक है, संचार किस सेक्टर में आता है आपका, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। और इकोनॉमिक्स से देखिए
आप प्रीवियस ईयर देखिए, वहाँ से आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मैं आपको बता दी 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, करंट अफेयर देखिए आपसे 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से, 1 से 2 क्वेश्चन आपके कभी कभी बन जाते हैं उत्तराखंड से। ठीक है, तो लगभग 4 क्वेश्चन आपके मान के चलो, कभी कभी यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो जाता है, 4 क्वेश्चन आप मान के चलो। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर देखिए कई बार, अब यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है कि कई बार तो क्वेश्चन जो है आपका 6 महीने पुराना आ जाएगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन आपका 2 साल पुराना भी आ जाता है, 2 साल पुराना भी। ठीक है, लेकिन यूपीएससी का ज़्यादातर करंट अफेयर रहता है जो आपके प्रमुख इवेंट हुए हैं, जैसे आपका ओलंपिक हुआ है उससे क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपको कोई क्रिकेट का विश्व कप होने वाला है वो कहाँ पर होगा, या कोई उसकी थीम है, ये इसकी थीम क्या थी, ये पूछा जाता है, या आपका राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, ये पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो इवेंट होते हैं या कॉन्फ्रेंस होते हैं उनके बारे में ज़्यादातर यूपीएससी पूछता है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में, अगर उत्तराखंड का करंट अफेयर आप हमारी वीडियो से कवर कर सकते हैं। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको उत्तराखंड करंट अफेयर, तो उत्तराखंड करंट अफेयर आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, या कोई अवार्ड मिला है, अवार्ड के बारे में पूछा जाता है। अवार्ड आपका ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, व्यास सम्मान हो गया, किस पुस्तक के लिए इनको दिया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और क्रिकेट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्लेयर ने हैट्रिक कब लगाई, या आईपीएल हो गया, आपका वर्ल्ड कप हो गया, इससे क्रिकेट से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये करंट अफेयर इस टाइप का आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। तो आगे देखिए हमारा है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है यूपीएससी का तैयारी कोई करता है तो वो उत्तराखंड पढ़ता है, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि 40 नंबर का आता है। लेकिन इसको ही मत पढ़ो, बाकी आपको जीएस, हिंदी, रीजनिंग ये भी आपको पढ़ना है। और उत्तराखंड में ही विशेष तौर पर उत्तराखंड जो पढ़ता है वो पढ़ता है उत्तराखंड इतिहास। उत्तराखंड इतिहास तो दिन भर उत्तराखंड इतिहास ही पढ़ते रहता है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड इतिहास के साथ साथ आपको जो है ज्योग्राफी भी पढ़नी है। भूगोल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, नदियों से, पर्वतों से, ग्लेशियर से, दर्रों से। ठीक है, आप देखोगे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में। तो आपको ज्योग्राफी अच्छे से कवर करनी है, हिस्ट्री भी कवर करनी है। ठीक है, हिस्ट्री में आपका चंद राजवंश, पवार राजवंश और कत्यूरी राजवंश, गोरखा राजवंश, और एक और आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिटिश काल। ठीक है, ब्रिटिश काल का उत्तराखंड जो है, इससे भी क्वेश्चन जो है 1-2 बहुत बार बनते हैं। ठीक है, और बाकी आपके देखिए अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा अर्थव्यवस्था से भी। उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का जो पहनावा है, या ये जो है आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, लोक नृत्य के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो मेलू के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पढ़ना है। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड आपको अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं, या आप परीक्षाओं से पढ़ सकते हैं, या बीएस नेगी से पढ़ सकते हैं, और हिस्ट्री के लिए आप अजय राउत की बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो कवर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बुकें नहीं लेनी है, 1-2 बुकें आप लोगे तो उत्तराखंड आपका कवर हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए उत्तराखंड से संबंधित भी आपके विविध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड से संबंधित भी आपसे इंस्टीट्यूशन पूछे जाते हैं, ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, ये इस व्यक्ति का उपनाम क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर से देखिए आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ लेना है, ब्राउज़र के बारे में पढ़ लेना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा ब्राउज़र है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वर्ड, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, इनकी शॉर्टकट की जो होती हैं वो आपसे पूछा जाता है। एक स्टेप बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है फॉन्ट को, तो इस प्रकार से आपको जो है ये पढ़ना है कंप्यूटर। 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के बनेंगे एग्जाम में। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, और मोस्ट प्रॉब्ली आपका एग्जाम जो है जुलाई में होगा फॉरेस्ट गार्ड का। यही सिलेबस आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है, यही सिलेबस आपका उत्तराखंड पुलिस SI के लिए भी है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा। 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।